तृतीय अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। सूतवाच जगृहे परुषम रूपम भगवन्नामदादिवी शंभूतम षोडशकलमादो लोकशीर्ष्या। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। यस्मांबसि श्यानसि योग निद्रां वितन्वत नाभिहृदां भुजादा श्री हृदयाभिसृजापति। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यस्या वै संस्थाने कल्पितो लोक विस्तर तदै भगवतो रूपम विशुद्धम शतमूर्तिमूर्जितम। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। पश्यन्त्यदो रूप मध्य चक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननादभुतं सहस्रमुत्सर्णाच्छिन्नानासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसत्। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान का रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उनमें सहस्त्र सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। इतना नावताराणां निधानां बीजमम्ब्यं यश्याम शांसेन सृजन्ते देवर्ते यंगराध्य। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थित चचार दुरश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं खंडितम। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उदृश्यन्नुपादत यज्ञेश स्वक्रम बपु। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया था। तृतीय मृषि सर्गम च देवर्षि तदमुपेत्य स तंत्रम शातवतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणामित। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और शातवत तंत्र, जिसे नारद 5 रात्र भी कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। तुड़िये धर्म कला सर्गे नर नारायणावृषि भूत्वात्मनोपस्मोपेत मकरो दुरश्चरम तप। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की थी। पंचम कपिलो नाम सिद्धे स काल विप्लुतम प्रोवाचा सूर्य सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। 5वें अवतार में भी सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। खष्टे अत्रेरपत्यत्वं वृत प्राप्तो अनसूया आनविचिकी मलकार्यम प्रहलादादिभ्य उचीरवान। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में भी अन्य की संतान दत्ताते हुए इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। ततः सप्तमं आकुत्यां रुचे यज्ञो अभ्यजायत स यामादे शूरगणेर पात स्वयंभुवान्तरम। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ शंभु मनमंत्र की रक्षा की। अष्टमी मेरु दिव्यां तु नाभिजातुरुक्रम दर्शयन् बतर्म धीराणाम सहस्रम नमस्कृतम। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी की गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए बंधनीय है, दिखलाया।
ऋषि भी भिड़िया चित्तो भेजे न मम पार्थिवं बपु दुग्धे धामो ध्रुवी प्रास्तीनायम श उस्तम। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरण हुए। शौनकादिक ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। रूपम च जगृहे मातिस्यम चाक्षुषो दधि समल्पवे नाभ्यारोपि महिमय्याम पादेश्वतम मनु। चाक्षुष मनवंतर में के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। शूरासुरा नामुदधिम मथनता मंदराचलम दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11 अवतार धारण किया। कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। धानवंतरम द्वादशम में त्रयोदशम एव च अपायत शुरानन्यान मोहिन्या मोयन स्त्रियां। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रे दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार कर जैवर छेड़काम कटक्री दधा। 14वें अवतार में उन्होंने नारसी रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बने वाला सीख को चीर डाला हो। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बले पदत्रयम याचमानम प्रत्यादित सुस्त्री विष्टपम। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी केवल 3 पग भूमि। अवतारे षोडशमी पश्चिम ब्रह्म द्रोह निरपा त्रिशप्त कृत्वा कुपितो नीच छत्राम करोन महिम। 16वें में वे परशुराम के अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। ततः सप्तदशी जाता सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे भेद त्रुशाखा दृष्टवा पुषो अल्पमेधस। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती की गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बनाई थी। नरदेव मापन्न सूर्य कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनी चक्रे वीर्यान्यत परम। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से इन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की थी। 19 में वृष्णशो प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भू भगवान हरदरम। 19वीं और 20वीं अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा है। ततः कलौ संप्रीते सम्मोहाय सुरदुषाम बुद्धो नामना जनसुत किक्कटेषु भविष्यति। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्धा अवतार हुआ। अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशु नामना कलिक जड़पति। इसके पीछे भी जब बहुत कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतीर्ण होंगे। अवतारा संख्येया हरे शतवी निदेर्दिजा यथा विरासिन कुल्या सरस शिव सहस्रस। शौनकादिक ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषियो मनो देवा मनुपुत्रा महोजस कला सर्वे हरिरेव स प्रजापति अस्तदा। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृड्यन्ते युगे युगे।
ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार है अथवा कला अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही अवतार ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते रहते हैं। जन्गुहम भगवतो य एतत् प्रेतो नर सायं प्रात गृह्णन् भक्त्या दुग्रामादि मुच्यति। भगवान के दिव्य जन्मों की ये कथा अत्यंत गोपनीय एवं रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्र से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। एत द्रुपम भगवतो हरूपस्य चिदात्मन माया गुणे विरचितम महदादिभिरात्मनि। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महतत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रित रहते हैं और दूसरापन धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों को आकाश में और दूसरेपन को वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थिर दृश्य रूप जगत का यथा नवसी मेघो गो रेणुर्वा पार्थिवो अनुलो एवं दृष्टि दृश्यत्वमारोपेतुं बुद्धिभिः। अतः परम यद व्यक्तं बूढ़ज्ञून विहुतितम अदृष्ट्वा सुत वस्तु तवास जीवो यत पुनर्भव। इस स्थूल शरीर से, इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, और न तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म स्वरूप है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने पर यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। यत्रेमी सत्सद्रूपे प्रतिषिद्धेशं संविदा अविद्या आत्मनि कृतीति तद ब्रह्म दर्शनम। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित होते हैं। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यदि सुपर्ता देवी माया वैसारधीमती संपन्ने वेति विद्रुमणि स्वयं महीमती। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं, जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वरी की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि ह कर्तो जनस्य च वर्णयन्ति अस्मकव्यो वेदगुहानि हतत्पति। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। शवाइदम विश्वम विश्वमदमोदलील श्रीधृत्यवत्यति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तेत आत्मतंत्र षाड्वर्णिकम जिद्रंतिम षड्गुणेश। भगवान की लीला अमोद है। वे लीला से इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें अशाक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र है। वे ये विषय उन्हें कभी भी लिप्त नहीं कर पाते। न चास्यं कश्चिच्चन्नि पुनेन धातुरवैते जंतु कोमने सुति नामानि रूपानि मनोवचोभिः संतंतवंतो नश्चर्मा विभाग्य। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प पर वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकते। सवेद धातु पद्मिं परस्य दूरंत वीर्यस्य रथांग पाने युव माया संतत्यानुवृत्त्या भजेत ततपात सरोज गंधम। चक्रपाणी भगवान की शक्ति पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उसमें श्रद्धा पड़े हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। अथि धन्या भगवन्ति तिथम यदा सुदेवी अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूय परिवर्तुग्र। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव या अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण का संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित से परिपूर्ण भागवत नाम का
पुराण बनाया है। निश्री साय लोकस्य छन्यम स्वस्त्येनं महत् तदिदं ग्रहायामा सुतमात्मवतां परम। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपनी आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया है। सर्वेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रधृतं शतुसहस्राव्यामास महाराजं परीक्षितम्। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया है। पायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः कृष्णेश्वर धामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः च। उस समय वे परमर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए पुराण रूपी ऐश्वर्य इस समय प्रकट हुआ। शौनकादिक ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा हुआ था। कलौ नष्ट दिशा में सम पुराणों को अधुनोदित तत्कृत्य तो विप्रा विप्रेषु बुड़ी बुड़ी तेजस अहम चादिगमं तत् निविष्ट अस्त तदनुग्रहात् सोहम श्राविष्यामि यथादितं यथामति। वही मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया, जैसे मेरा अध्ययन है, और वैसे जैसी मेरी बुद्धि में जितना इसने ग्रहण किया, उसी के अनुसार मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने तृतीयो अध्याये।